हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, जिसको हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या बच्चा लोग इसको जो है स्पेशली हम क्रेब्स साइकिल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हैंस क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, चूंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और साथ ही साथ इसको हैंस क्रेब्स साइकिल या आप इसको क्रेब्स साइकिल के नाम से स्पेशली जानते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्पेशली जो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में स्पेशली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ओके, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के बाद ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है और पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। अगेन जो ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बना है, ठीक है ना, ओके, स्पेशली ये जो पायरुविक एसिड है, ओके, ये एंटर करता है स्पेशली, सपोज मैंने मान लिया ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ओके, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, तो ये 2 पायरुविक एसिड एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगेन जो ये 2 पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है ना, स्पेशली ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और यहां पर हमको 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। ठीक है ना, साथ ही साथ यहां पर स्पेशली जो NAD मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, यहां पर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NADH+ और प्लस H+, NADH प्लस H+ में ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी कह सकते हो आप ये जो NAD है वो रिड्यूस होकर के NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये एंटर करता है स्पेशली बेटा लोग क्रेब्स साइकिल में, ओके, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के बाद स्पेशली यहां पर स्पेशली हमको NADH प्लस H+ यानी रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल FADH2 और प्लस GTP, ये सारे के सारे हमको कोएंजाइम्स प्राप्त होते हैं, जो कि आगे चलकर के इनको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ओके, स्पेशली बेटा लोग जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है स्पेशली ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है, एम्फीबोलिक पाथवे, यानी कि यहां पर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नॉर्मल समझ में समझिएगा, जैसे सपोज दैट आप कंटिन्यूअस अपना फूड टेकअप कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी देने का काम करता है। जैसे यहां मैंने लिख दिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम करेगा। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट आगे चल करके कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। सपोज दैट कोई बंदा फास्ट पे चला गया, वो व्रत है, मान लो अन्ना हजारे की ही बात कर लो, कितने दिनों तक उन्होंने अनशन किया, ठीक है, तो उसके बॉडी के अंदर फिर बचता है आपका फैट। ठीक है ना, फिर फैट को भी स्पेशली कन्वर्ट किया जाता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और सपोज दैट उसके बॉडी के अंदर ये स्किन के नीचे जो भी एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में फैट है वो एनर्जी देने का काम करेगा। सपोज मान लीजिए वो एनर्जी भी उसके पास नहीं रही, फैट भी नहीं रहा, तो लास्ट
बचता आपका प्रोटीन, और जब इंसान प्रोटीन से एनर्जी लेने लगता है तो उसके बॉडी के अंदर डीएमिनेशन होने लगता है और कह सकते हो कि वो बेड पे ही पड़ा रहेगा, अब चल फिर नहीं सकता। तो तीसरा ऑप्शन बचता है हमारा प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन भी आगे चल करके 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। आइए थोड़ा मैं आपको डिटेल करता हूं। स्पेशली पहले कार्बोहाइड्रेट आपका कन्वर्ट होता है स्पेशली पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। और फिर ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन स्पेशली यहां पर करता है। अगर फैट की बात करते हैं तो फैट में बीटा ऑक्सीडेशन नाम की एक प्रक्रिया है। उस बीटा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है इसको वापस 2-एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट बचता आपका प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं डीएमिनेशन, यानी कि अब स्पेशली क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का डीएमिनेशन होगा, वो अमीनो एसिड्स में अपने टूटेगा, यानी कह सकते हो ग्लाइसिन में टूटेगा, और वो ग्लाइसिन वापस क्या है 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन स्पेशली करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पेशली 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ओके, ये स्पेशली 2 कार्बन कंपाउंड होता है। क्या होता है? स्पेशली ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है। अगेन क्या है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आगे एंट्री करता है आपके क्रेब्स साइकिल में। कहां एंट्री करता है? स्पेशली बेटा ये आपके क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के बाद यहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास जो 2 कार्बन है, समझिएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास स्पेशली जो 2 कार्बन है उनका टोटली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और ये 2 कार्बन यहां से फ्री हो जाता है, ठीक है। बाद में इसका फायदा क्या मिला, तो हमको स्पेशली कुछ रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स मिलते हैं क्रेब्स साइकिल में। स्पेशली हमको क्या मिलता है बेटा लोग? रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिलते हैं। उन रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स में जैसे कि NaDH+H+ मिलता है, ठीक है ना, FADH2 मिलता है, GTPs मिलते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं। अगेन ये जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, ठीक है ना, अगेन ये एंटर करते हैं स्पेशली आपके ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इनका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा लोग? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। लास्ट में हमको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, स्पेशली जो हमें चाहिए था वो मिलता है हमको ATPs, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स। बेटा आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। स्पेशली मैंने आपको बताया कि स्पेशली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया 2-पायरुविक एसिड में। अगेन ये जो 2-पायरुविक एसिड होता है, ठीक है ना, स्पेशली जो कि 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? स्पेशली जो 2-पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन होता है, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है ना। और स्पेशली जब ये 2-एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो यहां पर कार्बन का डीऑक्सिराइबोज, मतलब यहां कह सकते हो 3 कार्बन है और 2-एसिटाइल कोएंजाइम बताओ 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसका मतलब हमको क्या मिला, यहां पर CO2 यहां पर फ्री मिला हमको, पहली बात, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर जो स्पेसिंग जो रिड्यूसिंग पावर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, तो यहां पर NAD+ जो है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADH+H+ में यहां पर स्पेशली ये रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर स्पेशली कोएंजाइम ए ऐड होगा, तभी ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है ना, अगेन ये स्पेशली एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये बेटा लोग स्पेशली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है ना, जहां पर ये एनर्जी रिलीज कराने का काम करेगा, यानी कि हमको यहां पर ये रिड्यूसिंग पावर कंपोनेंट बनाकर देगा। तो बेटा लोग आइए बात करते हैं स्पेशली हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है ना, या TCA साइकिल की बात करते हैं या क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम
ए की बात करते हैं। स्पेशली जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशली 2 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? स्पेशली ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है ना। सपोज दैट आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, और उस बिजनेस में 6 लाख रुपए लगने हैं, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? उसके लिए आप किसी से उधार लोगे, ठीक है, किसी बैंक से, किसी चीज से। तो यहां पर हम उधार लेते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि बेटा लोग स्पेशली 4 कार्बन कंपाउंड का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, और स्पेशली एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? मिलते हैं, ठीक है ना। एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये दोनों के दोनों कंपाउंड एक साथ मिलते हैं, ठीक है ना, और बनाते हैं सिट्रिक एसिड। दोनों क्या बनाएंगे? सिट्रिक एसिड बनाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, जो सिट्रिक एसिड होगा वो स्पेशली 6 कार्बन कंपाउंड है। ये सिट्रिक एसिड क्या है? स्पेशली 6 कार्बन कंपाउंड है। और आप समझ सकते हो कि स्पेशली जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था वो 2 कार्बन का था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का था, तो 4 और 2 मिलके 6 बनते हैं। प्लस यहां पर आपको कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा। यहां देख सकते हो एसिटाइल कोएंजाइम ए है और ये सिट्रिक एसिड, तो यहां से कोएंजाइम क्या हो जाएगा? स्पेशली फ्री हो जाएगा। तो कोएंजाइम क्या हो गया? यहां से फ्री हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बेटा लोग बन रहा है वो सिट्रिक एसिड है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक बहुत शानदार सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा, वहां पर आपके दिमाग की बत्ती बिल्कुल जल जाएगी। लास्ट वाले वीडियो को छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना, उसमें एमएससी लेवल के कुछ मैंने डिस्कस भी किए हैं। तो स्पेशली ये जो सिट्रिक एसिड है, ओके, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इस साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां से एक कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, ये कोएंजाइम ए यहां से रिलीज हुआ, ठीक है ना। कोएंजाइम ए के रिलीज होने के बाद सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है? स्पेशली ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पेशली ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके लिए इसको Fe+ की जरूरत भी पड़ती है। तो यहां पर स्पेशली क्या है? स्पेशली आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊं, स्पेशली जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये भी 6 कार्बन का एक कंपाउंड है, यानी इसमें भी स्पेशली कितने कार्बन होंगे? स्पेशली 6 कार्बन लगे होंगे। आगे क्या है? जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। बेटा लास्ट का वीडियो देखना आप लोग मत भूलना, क्योंकि वो डायग्राम आपके लिए एकदम स्पेसिफिक होगा, किसी भी स्पेशली किसी भी आपको वीडियोस में वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो स्पेशली जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो ये एक डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझ सकते हो कि यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहां से फ्री होगा, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर दूसरी तरफ क्या होगा कि जो रिड्यूसिंग पावर NAD+ है, ठीक है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADH+ H+ में इसका कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। और इसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाएगा वो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का क्या नाम है बेटा लोग? आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जरा शब्दों पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है ना। आइसोसाइट्रिक एसिड को ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसके लिए एंजाइम में आइसोसाइट्रेट वर्ड तो ये यूज कर दिया है। डिहाइड्रोजिनेज, आप देख सकते हो डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, उसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ये जो NAD
रिड्यूसिंग पावर कंपोनेंट है NAD+, उसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, NADH+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको NADH2 भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादा सही होता है NADH+H+। तो स्पेशली आइसोसाइट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, अभी ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। आप बताओ आइसोसाइट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड था, यहां पर एक कार्बन कंपाउंड निकल गया, तो ये कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा बेटा लोग, तो स्पेशली ये आपका 5 कार्बन का होगा, ठीक है। तो यहां पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो था वो 5 कार्बन का एक कंपाउंड देखने को आपको मिलता है। अभी जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। जरा ध्यान दीजिएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये फिर यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और आपको पता है जैसे ही एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा यानी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, तो साथ ही साथ यहां पर डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, यानी NAD+ मॉलिक्यूल को यहां पर किसमें रिड्यूस किया जाएगा, NADH+H+ मॉलिक्यूल में यहां पर इसको रिड्यूस किया जाएगा। और एक बात आपको और देखने को मिल रहा है, यहां पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्पेशली यहां पर कोएंजाइम ए लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहां पर कोएंजाइम ए भी ऐड होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। एक बात बताइए, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अब कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। आप बताओ यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से फ्री हुआ है, तो सिंपल सी बात है यार, अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो चुका है, 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं, यहां पर स्पेशली एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है ना, जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स थे वो पूरी तरह से ब्रेक कर दिए गए हैं। देख सकते हो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहां फ्री हुआ और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहां पे फ्री हुआ, यानी आप कह सकते हो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल था, ठीक है ना, वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। अभी आपका क्या मिला है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मिला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है ना, ये किसमें कन्वर्ट होगा, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, स्पेशली सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो स्पेशली बेटा मैं आपको बताऊं, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, स्पेशली सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में रिलीज होता है, कन्वर्ट होता है, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है, और उस वक्त क्या होगा कि यहां पर जो जीडीपी मॉलिक्यूल है, जीडीपी मॉलिक्यूल ये रिड्यूस होकर के बनाएगा जीटीपी मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। किसी बुक में एटीपी भी लिखा है, ठीक है, तो यहां पर जीटीपी या एटीपी दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहां पर हमको एक एटीपी का फायदा देखने को मिलता है। एक बात मैं आपको स्पेशली और बताऊं, यहां पर इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में स्पेशली जो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो फास्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है ना, जीडीपी प्लस एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट यहां पे होगा, ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलता है। एक बात और आपसे पूछता है कि स्पेशली जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में ओके एटीपी या जीटीपी हमको कहां देखने को मिलता है, तो सिंपल सी बात है बच्चा लोग, यहां पर स्पेशली आपको एटीपी या जीटीपी कब देखने को मिलेगा, स्पेशली ये एटीपी और जीटीपी आपको तो बेटा लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्पेशली ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो यहां पर जो एंजाइम यूज किया जाएगा उसको कहते हैं हम अल्फा कीटो
ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। सिंपल सी बात है यार, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोइनाइन में कन्वर्ट हो रहा है और आप देख रहे हो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो ही रहा है, हाइड्रोजन निकल ही रहा है, तो इसके सबस्ट्रेट टेबल पे आप उसका नाम दे दो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्पेशली, तो हम लोग सक्सिनाइल कोइनाइन को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर सक्सिनाइल कोइनाइन जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपका कोइनाइन ए जो होगा वो यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। एक बात और आपको अभी मैंने बताया कि सक्सिनाइल कोइनाइन जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर पहला क्रेब्स साइकिल का एटीपी देखने को आपको मिलता है। अभी मैं बताऊं कि जो सक्सिनिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। बेटा लोग जो सक्सिनिक एसिड है ये किसमें कन्वर्ट होता है, स्पेशली ये कन्वर्ट होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है ना। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा कि यहां पर स्पेशली जो एफएडी मॉलिक्यूल है, एफएडी मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होता है एफएडीएच2 में रिड्यूस होकर के, ये जो कोइनाइन एफएडी प्लस है, ठीक है ना, एफएडी+ ये कन्वर्ट हो जाता है एफएडीएच2 में, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और भी बताऊं कि स्पेशली जरा ध्यान दीजिएगा, सक्सिनाइल कोइनाइन के बाद जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, अब जितने भी कंपाउंड आपको बनने वाले हैं सब 4 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे, ठीक है ना। अब यहां से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होगा, तो फ्यूमेरिक एसिड या सक्सिनिक एसिड सारे के सारे जो कंपाउंड बन रहे हैं ये 4-4 कार्बन के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो फ्यूमेरिक एसिड है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर का फ्री होता है। फ्यूमेरिक एसिड जो होगा वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, स्पेशली बेटा किसमें कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और स्पेशली आपको एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फ्री देखने को मिलेगा। अभी जो मैलिक एसिड है, ठीक है ना, मैलिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पेशली आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं यहां पर फिर क्या होगा, स्पेशली डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, यहां पर एक NAD मॉलिक्यूल जो है, ठीक है ना, वो रिड्यूस होकर के NADH+H+ का फॉर्मेशन करेगा और लास्ट में जो मैलिक एसिड है वो स्पेशली जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है उसमें आपका इसका कन्वर्जन होगा। अब बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे रिएक्शन को याद करने का कुछ तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, CIKSFMO ये आपका फॉर्मूला हुआ, ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। यानी आपको ऐसे रफली अगर बनाना हो तो सबसे पहले आप C से सिट्रिक एसिड बना दो, फिर आइसोसाइक्लिक एसिड बना दो, देन कीटो ग्लूटारिक एसिड बना दो, फिर सक्सिनाइल कोइनाइन लिख दो, फिर क्या है सक्सिनिक एसिड लिख दो, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिख दो, ठीक है ना। चलिए कुछ और बातें मैं आपको बताऊं, स्पेशली जरा ध्यान दीजिएगा, हमको रिड्यूसिंग पावर कितनी जगहों पर मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी हम इसको येलो से लिख देते हैं तो काफी क्लियर होगा, ठीक है ना। हमको रिड्यूसिंग पावर कहां-कहां किन-किन जगहों पे मिल रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पहला आइसोसाइट्रेट से जब हम कीटो ग्लूटारेट बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि I और K के बीच में, तो यहां पर आप N लिख सकते हो, यानी कि NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। फिर यहां पर भी एक NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देन स्पेशली आपका क्या है, सक्सिनिक एसिड जो है, देन जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर हमको FADH2 का फॉर्मेशन मिल रहा है और फिर मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर भी हमको NADH2, यानी N रिप्रेजेंट कर रहा है NADH+H+ को, NADH+H+ को, FADH2 और NADH2, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे साइकिल को CIKS2FMO, CIKS2FMO
तो बेटा ये आपका फार्मूला होगा CIKS2FMO। C फॉर सिट्रिक एसिड, I फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, K फॉर कीटोग्लूटारिक एसिड, S फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सेकेंड S फॉर सक्सिनिक एसिड, F फॉर फ्यूमेरिक एसिड, M फॉर मैलिक एसिड और O फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यूज हो रहा है। सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो फ्यूमेरिक में, तो सक्सिनेट और डिहाइड्रोजिनेज क्या है, यहाँ हाइड्रोजन फ्री हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर देखो फ्यूमेरिक एसिड जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन या डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एंजाइम यूज करो आप फ्यूमरेज यूज करो, सबस्ट्रेट लेवल का एंजाइम यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया गया है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। तो इस प्रकार से हम ये पूरी साइकिल देखने को हमें मिल सकती है। अब बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली हमको फायदा कितने का मिला, ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल के चलने में हमें कितने फायदे मिले। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला यहां पर हमको एक रिड्यूसिंग पावर मिल रहा है, इसको मैं ऐसे घेर के लिख दे रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना, थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आपका जो NaDH2 मिल रहा है, NaDH प्लस H+, ठीक है ना, वो 3 मिल रहा है। और आप बताइए ये साइकिल 2 बार चलेगी, सिंपल सी बात है, आप यहां समझ लो। स्पेशली जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो एक ग्लूकोज कितने में कन्वर्ट होता है, 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, 2 पायरुविक एसिड। अब 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि एक बार ये साइकिल चली तो दोबारा फिर चलेगी। यानी कह सकते हो NaDH प्लस H+ मॉलिक्यूल कितने बने, 3 का गुणा 2 यानी 6 बने। FADH2 कितना बना, FADH2 तो 1 बना है, इसका मतलब ये आपका कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। और प्लस स्पेशली आप देख सकते हो, ठीक है ना, 6 NaDH2 2 FADH2 और GTP मॉलिक्यूल हमको कितना दिख रहा है, तो स्पेशली 2 GTP मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर अगर एक GTP मॉलिक्यूल बना है तो एक साइकिल और चलेगी तो 2 GTP मॉलिक्यूल बना। यानी आप कह सकते हो कि टोटल जो क्रेब्स साइकिल होता है, टोटल क्रेब्स साइकिल में हमको स्पेशली 6 NaDH2 मॉलिक्यूल, 2 FADH2 मॉलिक्यूल और 2 GTP मॉलिक्यूल का फायदा हुआ। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जो पायरुविक एसिड है जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था तो वहां पर एक NaDH2 मॉलिक्यूल, स्पेशली समझ सकते हो कि जब पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था तो यहां भी हमको क्या मिला था, यहां भी हमको NaDH2 मॉलिक्यूल देखने को मिला था, ठीक है ना। तो स्पेशली 2 NaDH2 मॉलिक्यूल यहां से भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से कितने कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा। या अगर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से पूछेगा कि कितने कंपोनेंट्स आपको NaDH2 या FADH2 को मिल रहे हैं, तब अगर 2 पायरुवेट से मिलेगा तो आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा। समझो मेरी बात को। लेकिन अगर केवल और केवल वो क्रेब्स साइकिल की बात करता है, समझिएगा, अगर वो केवल और केवल क्रेब्स साइकिल की बात करता है तो आपको 6 NaDH2 2 FADH2 और 2 GTP का ही स्पेशली फायदा होता है। यानी आप देख सकते हो कि टोटल क्रेब्स साइकिल में आपको 6 NaDH2 2 FADH2 और 2 GTP मिला, जो कि 24 ATP के बराबर होगा। एसिटाइलेशन या लिंक रिएक्शन जो था उसमें 2 NaDH2 मॉलिक्यूल का फायदा हुआ और ग्लाइकोलिसिस में 2 NaDH2 और 2 ATP का फायदा हुआ। तो आप देख सकते हो कि स्पेशली 6 NaDH2 18 ATP के बराबर होता है, ठीक है ना, 2 FADH2 4 ATP के बराबर होता है, 2 GTP 2 ATP के बराबर होता है। ये कितने के बराबर होगा, ये भी बेटा लोग स्पेशली 6 ATP के बराबर होगा, समझिएगा। और ये भी आपका 6 ATP के बराबर होगा और ये 2 ATP के बराबर है, ठीक है। तो आप जोड़ोगे तो टोटल आपका 38 ATP देखने को मिलेगा। तो बेटा लोग ये ओवरऑल डायग्राम है, एक बार इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना।
स्पेशली देखिए ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ये पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, ठीक है ना। ये पायरुविक एसिड, ठीक है ना, ये देखिएगा ये लिंक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा लोग, ये स्पेशली आपका लिंक रिएक्शन है या एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो स्पेशली जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब जरा शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है और ये आ जा रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड देख सकते हो, 2 कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है और ये 4 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोनों मिलते हैं और ये देखिए बेटा बन रहा है साइट्रेट या साइट्रिक एसिड, जिसको TCA भी बोलते हैं, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 1 2 3 यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से भी जानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइट्रिक एसिड बना और ये देखिए जो कोएंजाइम ए था वो अलग से यहां पर निकल गया। अब जो साइट्रिक एसिड था एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं सिस एकोनिटेट, ठीक है ना। फिर सिस एकोनिटेट कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही रिएक्शंस में स्पेशली एकोनिटेज नाम का एंजाइम रिलीज हो रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशली आइसोसाइट्रेट है, जो मैंने आपको बताया था आइसोसाइट्रेट, फार्मूला आपको याद आ रहा होगा ना CI के, ठीक है। आइसोसाइट्रेट फिर ये कन्वर्ट हो रहा है एल्फा कीटोग्लूटरेट में। यहां देख सकते हो जब आइसोसाइट्रेट एल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर NAD+ मॉलिक्यूल NADH+ और H+ में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम यहां पर यूज किया जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है वो वापस कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, इसीलिए NAD+ मॉलिक्यूल NADH2+ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब प्लस यहां पर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड भी स्पेशली क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, ठीक है। और अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है ना, फिर ये कन्वर्ट हुआ आपका सक्सिनिक एसिड में और आप देख सकते हो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर एक और CO2 यहाँ से आपका डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा फ्री होगा और सक्सिनाइल कोएंजाइम में वापस कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, स्पेशली सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा या सक्सिनेट भी कहते हैं। सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट वापस कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में और यहाँ पर एक FAD रिड्यूसिंग पावर जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर फ्यूमरेज जो था वो मैलेट या मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। आप इसका भी फॉर्मूला देख सकते हो, फ्यूमरेज का फॉर्मूला ये है, मैलिक एसिड का फॉर्मूला ये है और फिर मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना, 4 कार्बन कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एल मैलेट वापस चल करके, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, स्पेशली ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हुआ। बीच में एक रिएक्शन और आपको दिखाया जा रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, तीनों क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी आप अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो भी आपको एनर्जी मिलेगी और अगर आप फैट खा रहे हो तो भी एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन खा रहे हो तो भी एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप फैट खा रहे हो तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड के बाद ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ, देन ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा लोग ये एक फुल डिटेल स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉपी में बना भी सकते हो, कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से ऐड हो रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एक बार मैं आपको रफली बता देता हूँ, ठीक है ना। ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में, ये देख सकते हो पायरुवेट, ये एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है ना। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का सहारा लेकर के साइट्रेट बनाई, ये साइट्रेट का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, सिट्रिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। आगे आप देख सकते हो ये सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट हुआ, सिस एकोनिटेज आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, आइसोसाइट्रेट में स्पेशली फिर ये कन्वर्ट हुआ एल्फा कीटोग्लूटरेट में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है जी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।